डोदा कुमार देव एजुकेशन में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका पाठ 13 मौसम और जलवायु। हमने पिछले पाठकों में तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवनों और वर्षण के बारे में अध्ययन किया। मौसम के इन तत्वों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए मकान जिसमें हम रहते हैं, कपड़े जो हम अपनी पसंद के पहनते हैं और विधि प्रकार की अपनी अपनी पसंद का भोजन, ये सब मुख्यतः मौसम एवं जलवायु दशाओं द्वारा प्रभावित होते हैं। मौसम में अचानक तथा अनपेक्षित परिवर्तन हमारे दैनिक कार्यक्रमों को अस्त व्यस्त कर सकता है। इस पाठ में हम मौसम, ऋतु और जलवायु में अंतर तथा किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। उद्देश्य: इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात आप मौसम और जलवायु के विभिन्न आयामों के नाम बता सकेंगे। मौसम, ऋतु और जलवायु में अंतर समझा सकेंगे। मौसम के पूर्ण अनुमान की आवश्यकता स्पष्ट कर सकेंगे। किसी स्थान या प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की व्याख्या स्पष्ट उदाहरण सहित कर सकेंगे। कोपेन जलवायु वर्गीकरण को बता सकेंगे। मौसम और जलवायु: मौसम, तापमान, वायु दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण मौसम और जलवायु के प्रमुख तत्व हैं। यह एक दूसरे के साथ क्रिया एवं प्रतिक्रिया करते हैं। ये तत्व पवन की दिशा एवं सूर्य की गति, सूर्यताप की मात्रा, मेघाच्छन्नता तथा वर्षण की मात्रा आदि वायुमंडलीय दशाओं को प्रभावित करते हैं। इन वायुमंडलीय तत्वों को ही मौसम और जलवायु के अवयव कहा जाता है। इन अवयवों का विभिन्न स्थानों और समयों पर अलग अलग प्रभाव होता है। ये प्रमुख एक सीमित क्षेत्र या छोटी अवधि के लिए हो सकता है। हम प्रायः इस प्रभाव को मौसम के रूप में व्यक्त करते हैं, जैसे धूप वाला, गर्मी, सर्दी, वर्षा, तूफान आदि का मौसम। इसमें से मौसम का प्रत्येक रूप किसी न किसी अवयव की ओर संकेत करता है, जो किसी स्थान और समय विशेष में सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। अंत: किसी स्थान का छोटी अवधि के लिए एक या एक से अधिक जलवायु आयामों के संदर्भ में वायुमंडल की दिशा उस स्थान का मौसम कहलाता है। एक ही समय में निकट स्थित दो स्थानों पर अलग अलग मौसम हो सकता है। मौसम पूर्व अनुमान: आने वाले मौसम की किसी विधि द्वारा पहले से ही जानकारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए आप किसी दिन लंबी पैदल यात्रा करने जाने की योजना बनाते हैं, परंतु आपको यह मालूम नहीं है कि उस दिन वर्षा होगी अथवा नहीं। आपको पहले से ज्ञात हो जाए कि उस दिन वर्षा होगी, तो आप निश्चित होकर अपनी योजना को कार्यरूप दे सकते हैं। इस प्रकार किसान, नाविक, वायुयान चालक, पर्यटक और अन्य बहुत से लोग अपने अपने हित के लिए पहले से ये जानने में रुचि लेते हैं कि आने वाला मौसम कैसा होगा। इसलिए समाचार पत्र मौसम का विवरण, मौसम का पूर्ण अनुमान और इस जानकारी को दर्शाने वाला मानचित्र रोजाना छापते हैं। मौसम उपग्रहों की मदद से अब मौसम में पूर्ण अनुमान की जानकारी अधिक विश्वसनीय मिल रही है। दूरदर्शन पर मौसम की दशाओं की जानकारी रोज दी जा रही है। जब कभी चक्रवात या खतरा मौसम के आने की संभावना होती है, तो रेडियो, दूरदर्शन और समाचार पत्रों द्वारा चेतावनी दी जाती है, जिससे लोग मौसम के खतरों से अपनी जान और माल की रक्षा कर सके। मौसम कार्यालय सारे देश में फैली अपनी अनेक वेधशालाओं द्वारा तापमान, पवन, मेघाच्छादन, वर्षा और अन्य वायुमंडलीय घटनाओं के बारे में आंकड़े एकत्रित करता है। इसी प्रकार की जानकारी गहरे समुद्र में चलने वाले जलयानों से भी प्राप्त होती है। इन आंकड़ों के विश्लेषण एक अध्ययन द्वारा अगले 48 घंटों या एक सप्ताह के मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी दी जाती है। ये जानकारी यूनाइटेड किंगडम जैसे देश, जहां मौसम परिवर्तन बहुत जल्दी होते हैं, के लिए अति उपयोगी है। ऋतु: आप जानते हैं कि वायुमंडलीय दशाओं में विभिन्नताओं के अनुसार वर्षा को कई ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतु वर्षा की वह स्पष्ट अवधि है जिसमें मौसम की दशाएं लगभग समान रहती है।
ऋतु के बदलने के साथ मौसम दशाएं भी बदल जाती है। अंत ऋतु वर्षन की वह लंबी अवधि है जिसमें मौसम संबंधी विशिष्ट दशाएं होती है और जो पृथ्वी के लक्ष्य के झुकाव और उनके द्वारा सूर्य का परिक्रमण करने के परिणाम स्वरूप बनती है। प्रतिवर्षा ऋतुओं का एक समान चक्र दोहराया जाता है। शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में 3-3 महीने की अवधि की 4 ऋतुएं मानी गई है। इनके नाम बसंत, ग्रीष्म, पतझड़ और शीत। हमारे देश में 3 प्रमुख ऋतुएं हैं, ग्रीष्म और वर्षा है। भारतीय मौसम वैज्ञानिक विभाग द्वारा 4 प्रमुख ऋतुएं मानी गई है जिसके नाम है शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी, ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई, आगे बढ़ते हैं मानसून की ऋतु वर्षा ऋतु जून से सितंबर और पीछे हटते मानसून की ऋतु अक्टूबर से नवंबर। उत्तर भारत में परंपरागत 6 ऋतुएं मानी जाती है। इसके नाम है बसंत ऋतु चैत्र वैशाख और मार्च अप्रैल, ग्रीष्म ऋतु जेठ आषाढ़ या मई जून, वर्षा ऋतु बैसाख या मार्च अप्रैल, ग्रीष्म ऋतु जेठ आषाढ़ या मई जून, वर्षा ऋतु सावन मध्यपत जुलाई अगस्त, शरद ऋतु अश्विन कार्तिक सितंबर अक्टूबर, हेमंत ऋतु मार्ग शीर्ष पोध पौष या नवंबर दिसंबर तथा शरद ऋतु माघ फाल्गुन जनवरी फरवरी। विद्युत वृत्त के ऊपर सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग लंबवत पड़ती है। अंत विषुववृत्तीय प्रदेशों में तापमान सारे वर्षा एक समान रहता है। इस कारण विषुववृत्तीय प्रदेशों में कोई ऋतु नहीं होती। तटीय भागों में समुद्र का प्रभाव ऋतुओं की विभिन्नता को कम कर देता है। ध्रुवीय प्रदेशों में केवल 2 ऋतुएं होती है, लंबी शीत ऋतु और छोटी ग्रीष्म ऋतु। जलवायु किसी वितरित क्षेत्र में वर्षा की विभिन्न ऋतुओं की औसत मौसमी दशाओं को उस क्षेत्र की जलवायु कहते हैं। औसत मौसम दशाओं की जानकारी एक बड़े क्षेत्र के अनेक वर्षा लगभग 35 वर्षा के एकत्रित की आंकड़ों की गणना के आधार पर की जाती है। उदाहरण राजस्थान की जलवायु गर्म और शुष्क है, केरल की उष्णकटिबंधीय वर्षा वाली जलवायु ग्रीनलैंड की शीत मरुस्थलीय जलवायु है और मध्य एशिया की जलवायु शीतोष्ण महाद्वीपीय किसी प्रदेश की जलवायु अपेक्षाकृत स्थायी होती है। किसी स्थान के तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण, धूप, मेघाच्छन्न आदि के संदर्भ में थोड़े समय की वायुमंडलीय दशा को उस स्थान का मौसम कहते हैं। वर्ष की वह अवधि जिसमें मौसम दशाएं लगभग समान होती है और जो पृथ्वी के अंश के झुकाव और उसके द्वारा सूर्य का परिक्रमण करने के परिणाम स्वरूप बनती है को ऋतु कहते हैं। किसी बड़े क्षेत्र के पिछले अनेक वर्षों के औसत मौसम की दशा जो अपेक्षाकृत स्थायी होती है को उस क्षेत्र की जलवायु कहते हैं। मौसम और जलवायु में अंतर को निम्नलिखित तालिका द्वारा स्पष्ट कीजिए। मौसम में किसी सीमित क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं की लघु अवधि पर यह एक दिन या एक सप्ताह का अध्ययन किया जाता है। मौसम जलवायु का तत्वों जैसे तापमान अथवा आर्द्रता में से किसी एक से भी प्रभावित हो सकता है। मौसम अक्सर बदलता रहता है। इसका प्रभाव किसी देश के छोटे से भाग में अनुभव किया जाता है। किसी स्थान पर वर्षा में विभिन्न प्रकार के मौसमों का अनुभव किया जा सकता है। जलवायु में बड़े क्षेत्र की लंबी अवधि की मौसम संबंधी दशाओं के औसत अध्ययन किया जाता है। जलवायु वायुमंडल के विभिन्न तत्वों के संयुक्त प्रभाव की देन है। ये लगभग स्थायी है। जलवायु के प्रभाव को किसी द्वीप के विशाल क्षेत्र में देखा जा सकता है। किसी स्थान पर एक ही प्रकार की जलवायु होती है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। संसार में विभिन्न प्रदेशों में तापमान, आर्द्रता एवं वर्षण में अंतर पाया जाता है। आप जानते हैं कि अंतर विभिन्न जलवायु दशाओं में रहने वाले लोगों के रहन सहन के तौर तरीकों को प्रभावित करते हैं। विभिन्न जलवायु दशाओं को समझने से पूर्व हमारे लिए ये जरूरी है कि
हम उन सभी कारकों को जानें जो किसी स्थान या प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अंश या विषुववृत्त वृत्त से दूरी। विषुववृत्त वृत्त के निकटवर्ती स्थान दूरदराज स्थानों की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं। इसका प्रमुख कारण विषुववृत्त पर सूर्य की किरणें हमेशा लगभग लंबवत पड़ती है। शीतोष्ण व ध्रुवीय उष्णकटिबंधीय में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी क्षेत्र में लंबवत किरणें तिरछी किरणों की अपेक्षा अधिक केंद्रित होती है। इसके अतिरिक्त तिरछी किरणों की अपेक्षा लंबवत किरणों को धरातल पर पहुंचने में वायुमंडल की कम दूरी तय करनी पड़ती है। यही कारण है कि निम्न अंशों में उच्च अंशों की अपेक्षा तापमान ऊंचा रहता है। विषुववृत्त वृत्त के निकट होने के कारण मलेशिया में इंग्लैंड विषुववृत्त से दूर की अपेक्षा अधिक गर्मी पड़ती है। समुद्र तल से ऊंचाई। हम सब जानते हैं कि पर्वतों पर मैदानों की अपेक्षा अधिक ठंड रहती है। शिमला अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण जालंधर की अपेक्षा अधिक ठंडा है। यद्यपि दोनों नगरों में ही असंता प्रसिद्ध है। तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता है। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर औसत 1 सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। इस प्रकार ऊंचाई चढ़ने के साथ साथ तापमान निरंतर कम होता रहता है। महाद्वीपीय अथवा समुद्र से दूरी। जल बहुत देर में गर्म होता है और बहुत देर में ठंडा होता है। समुद्र तट के निकटवर्ती स्थानों की जलवायु सम होती है। समुद्र में इस समकारी प्रभाव के कारण तट के निकट के स्थानों का तापमान परिसर कम और आर्द्रता अधिक होती है। महाद्वीपीय में आंतरिक भाग समुद्र के इस समकारी प्रभाव से वंचित रहते हैं। अंत वहाँ ताप परिसर अधिक और आर्द्रता कम होती है। उदाहरण मुंबई और नागपुर दोनों नगर लगभग एक ही अंशांश पर स्थित है, परंतु समुद्र के प्रभाव के कारण मुंबई में नागपुर की अपेक्षा नीचे तापमान रहता है और अधिक वर्षा होती है। प्रचलित पवनों का स्वरूप। समुद्र की ओर से आने वाली पवनें अभितट पवनें नमी से युक्त होती है और वह अपने मार्ग से पड़ने वाले क्षेत्रों में वर्षा करती है। महाद्वीपों के आंतरिक भागों से समुद्र की ओर आने वाली अपतट पवनें शुष्क होती है और ये वर्षीकरण में सहायक होती है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें समुद्र में आती है। अंत वह देश के अधिकांश क्षेत्र पर वर्षा करती है। इसके विपरीत शीतकालीन मानसून पवनें स्थल भाग से आने के कारण सामान्यतः शुष्क होती है। मेघाच्छादन। मेघ विहीन मरुस्थलीय भागों में दिन के समय वायु के अत्यधिक गर्म होने के कारण छाया में भी ऊंचे तापमान पाए जाते हैं। रात में के समय यही गर्मी धरातल द्वारा शीघ्र विकृत हो जाती है। अंत मरुस्थलीय में दैनिक ताप प्रतिशत अधिक होता है। इसके विपरीत बादलों के घिरे आकाश और भारी वर्षा के कारण तिरुवनंतपुरम के ताप परिसर बहुत कम होता है। समुद्री धाराएं। समुद्र जल में तापमान और घनत्व की समानता बनाए रखने में समुद्र का जल एक स्थान से दूसरे स्थान को गतिमान रहता है। समुद्र धाराएं जल की गतियां हैं जो उच्च तापमान से निम्न तापमान तथा भिन्न तापमान से उच्च तापमान की और एक निश्चित दिशा में बहती है। गर्म धाराएं निकटवर्ती भागों के तापमान को बढ़ाकर कभी कभी वर्षा में अधिक होती है, जबकि ठंडी समुद्री धाराएं पर तटवर्ती भागों का तापमान कम कर कोहरा उत्पन्न करती है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में जर्मन नामक बंदरगाह नावें गर्म उत्तरी अंध महासागरीय प्रवाह के कारण जड़े में बर्फ के जमने से बचा रहता है, जबकि कनाडा का ब्रूबैंक बंदरगाह जोड़े के महीनों में ठंडी लेब्राडोर धारा के प्रभाव में आकर बर्फ से जम जाता है। क्यूबेक बंदरगाह अपेक्षाकृत निम्न अंशों में स्थित है। समुद्र की ओर से आने वाली पवन गर्म धारा के ऊपर से गुजरते समय गर्म हो जाती है और आंतरिक भागों के तापमान को
ऊंचा कर देती है। इसी प्रकार ठंडी धाराओं के ऊपर से गुजरने वाली पवनें ठंडी होकर आंतरिक भागों में तापमान को कम करके कोहरा और धुंध उत्पन्न करती है। पर्वतमालाओं की स्थिति। पर्वतमालाएं हवाओं के रास्ते से प्राकृतिक अवरोध का कार्य करती है। समुद्र की ओर आने वाली पवनें मार्ग में पर्वतों के आने पर ऊपर चढ़ने को बांधे होती है। ऊपर चढ़ने पर तापमान गिरने लगता है और पवन विमुख ढालों पर भारी वर्षा करती है। फिर वह पर्वतों के दूरी दिशा के नीचे उतरती है, जिसे पवन विमुख ढाल कहा जाता है। पवन विमुख ढाल वर्षा रहित होता है तथा विशिष्ट छाया प्रदेश कहा जाता है। महान हिमालय वर्षायुक्त मानसूनी पवनों को तिब्बत जाने की रुकावट पैदा करते हैं और उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को भारत में आने से रोकते हैं। इसी कारण से भारत के उत्तरी मैदानों में भारी वर्षा होती है, जबकि तिब्बत में एक स्थायी विशिष्ट छाया प्रदेश बना हुआ है। भूमि का ढाल एवं अभिमुखता। भूमि के मध्य ढाल पर सूर्य की किरणों का केंद्र होने के कारण ऊपर की वायु का तापमान बढ़ जाता है। तीव्र ढाल पर किरणों के फैलने के कारण तापमान कम होता है। इसके साथ ही सूर्य के सम्मुख पड़ने वाले पर्वतीय ढाल विमुख ढाल वाले क्षेत्रों से अपेक्षाकृत गर्म होते हैं। हिमालय पर्वतमाला के दक्षिणी ढाल उत्तरी ढालों की अपेक्षा अधिक गर्म है। मिट्टी के प्राकृतिक और वनस्पति आवरण। मिट्टी का गठन, संरचना एवं संगठन उसकी प्रकृति को बताते हैं। ये गुण अलग अलग मिट्टियों में बदलते रहते हैं। पथरीली या रेतीली मिट्टी गर्मी की सुचालक होती है, जबकि काली मिट्टी गर्मी को जल्दी सोख लेती है। वनस्पति विहीन मिट्टियों के विकिरण तेजी से होता है। अर्धमरुस्थलीय दिन के गर्म और रात में ठंडे होते हैं। वन विहीन क्षेत्रों की तुलना में वनों से ढके क्षेत्रों का ताप परिसर कम होता है। इससे प्रमुख कारकों के सम्मिलित प्रभाव के कारण उच्च अंशों की पश्चिमी तटीय भूमियाँ पूर्वी तटीय भूमियों की अपेक्षा शीत ऋतु में गर्म रहती है। उष्णकटिबंधीय के निकट निम्न अंशों की पूर्वी तटीय भूमियाँ पश्चिमी तटीय भूमियों की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में गर्म रहती है। महाद्वीपों के सीमांतरों पर सामान्यतः अनुसमुद्री जलवायु पाई जाती है। महाद्वीपों के आंतरिक भागों में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। किसी स्थान या क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांश या विषुववृत्त से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, महाद्वीपीयता या समुद्र से दूरी, प्रचलित पवनों का स्वरूप, मेघाच्छादन, समुद्री धाराएं, पर्वतमालाओं की स्थिति, भूमि का ढाल एवं अभिमुखता, मिट्टी की प्राकृतिक और वनस्पति आवरण। जलवायु का वर्गीकरण। मौसम के प्रमुख तत्वों के विभिन्न प्रभावों तथा पृथ्वी के अंतर धरातल के विभिन्न स्वरूपों के कारण संसार में विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अंत जलवायु के प्रकारों की संख्या बहुत ही अधिक। संसार के इन विविध जलवायु प्रकारों की आसानी से समझने के लिए उन्हें कुछ प्रमुख जलवायु समूह में वर्गीकृत किया गया है और प्रत्येक जलवायु समूह में कुछ प्रमुख सामान्य विशेषता पाई जाती है। वैज्ञानिकों द्वारा संसार के प्रमुख जलवायु प्रकारों के उचित अध्ययनों के लिए उनके वर्गीकरण के कई प्रयास किए गए हैं। चूँकि वायुमंडल मौसम के विभिन्न दशाओं का सम्मिलित और सामान्य रूप होता है, अंत कोई भी वर्गीकरण दर्शन नहीं माना जाता। फिर भी यूनियों ने तापमान और सूर्य ताप के वितरण को आधार पर स्पष्ट की जलवायु को वर्गीकृत करने का प्रथम प्रयास किया है। उन्होंने संसार के 5 अंशीय ताप उष्णकटिबंधीयों में बांटा है। इन ताप कटिबंधीयों की सीमाओं का निर्धारण पृथ्वी पर सूर्य की किरणों से बनने वाले कोण के आधार पर किया गया है। 5 ताप कटिबंधी निम्नलिखित हैं। चित्र 13.1 ताप कटिबंध। ताप कटिबंध
उष्णकटिबंध। ताप कटिबंध में उष्णकटिबंध सबसे अधिक विस्तृत है। यह पृथ्वी की सतह के लगभग आधे भाग को घेरे हुए है। उष्णकटिबंधित कर्क रेखा 23/1/2 उत्तर और मकर वृत्त 23/1/2 दक्षिण के मध्य में स्थित है। इस ताप कटिबंध में वर्षा भर सूर्य की किरणें लगभग लंबवत पड़ती है। उष्णकटिबंधीय विषुववृत्त कालों के अर्थात 21 मार्च और 23 सितंबर की तिथि को मंथने कालीन सूर्य विस्तृत वृत्त पर ठीक सिर के ऊपर होता है। सूर्य 21 जून के कर्क वृत्त पर और 22 दिसंबर को मकर वृत्त पर लंबवत होता है। विषुववृत्त वृत्त पर दिन और रात की अवधि हमेशा बराबर रहती है, अर्थात 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन। दिन या रात की अवधि विषुववृत्त के दूर जाने पर बढ़ती जाती है और यह कर्क या मकर वृत्तों पर बढ़कर अधिकतम 13 घंटे 47 मिनट तक हो जाती है। विषुववृत्त पर ताप परिसर सबसे कम होता है और अयन वृत्तों कर्क और मकर वृत्त की ओर बढ़ता है। शीतोष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधित के दोनों औषित हैं। उत्तरी तीक्ष्णोष्णकटिबंध कर्क वृत्त 30/2 उत्तर से अंटार्कटिक वृत्त उत्तर ध्रुवीय वृत्त 66/2 उत्तर के बीच स्थित है। दक्षिण शीतोष्णकटिबंधीय की स्थित मकर वृत्त 30/1/2 दक्षिण में अंटार्कटिक वृत्त दक्षिण ध्रुवीय वृत्त 66/2 दक्षिण के बीच है। इस कटिबंध में सूर्य की स्थिति ठीक सिर के ऊपर कभी नहीं होती। यह शीत ऋतु में रात की अवधि दिन की अवधि से लंबी होती है और ग्रीष्म ऋतु में इसके विपरीत होती है। ध्रुवीय वृत्तों की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि अंतर बढ़ता जाता है। ध्रुवीय वृत्तों पर ग्रीष्म ऋतु में दिन की अवधि सूर्य के प्रकाश की अवधि 24 घंटे होती है। जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है तो दक्षिणी गोलार्ध शीत ऋतु होती है। शीतकटिबंधीय। तीक्ष्णोष्णकटिबंध के समान ही शीतकटिबंध भी दोनों गोलार्ध में है। उत्तरी शीतकटिबंध उत्तर ध्रुवीय वृत्त 66/1/2 उत्तर और उत्तर ध्रुव 90°C उत्तर के बीच स्थित दक्षिण शीतकटिबंध दक्षिण ध्रुवीय वृत्त 66/1/2 दक्षिण ध्रुव 90°C दक्षिण तक। शीतकटिबंध में सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ती है और उनका अवतरण कोण बहुत छोटा होता है। ध्रुवों पर ग्रीष्म ऋतु में 6 माह का दिन सूर्य के प्रकाश की अवधि होता है और शीत ऋतु में ये 6 महीने की रात होती है। यहाँ उष्णकटिबंध संसार का सबसे ठंडा प्रदेश है। यहाँ धरातल पर सदैव हिम की मोटी तेज जमी रहती है। सूर्य ताप एवं तापमान के वितरण के आधार पर पृथ्वी की 5 ताप उष्णकटिबंधों में बांटा गया है। 5 ताप कटिबंधों के नाम है। उष्णकटिबंधीय उत्तरी शीतोष्णकटिबंध दक्षिणी शीतोष्णकटिबंध उत्तरी शीतकटिबंध तथा दक्षिण शीतकटिबंध। जलवायु के प्रकार। ताप कटिबंधित की संकल्प सैद्धांतिक या पृथ्वी तल पर सूर्यताप के वितरण मात्रा का ही वर्णन करती है। ये आप पहले ही जान चुके हैं कि सूर्य की किरणों के अवतरण कोण की अतिरिक्त और भी कोई कारक किसी स्थान की जलवायु प्रभावित करते तापमान और वर्षा के संयुक्त प्रभाव और इनके वितरण को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक वैज्ञानिक ने जलवायु प्रकारों के कई वर्गीकरण लिए हैं। डब्ल्यू क्विन 1940 का जलवायु वर्गीकरण अपने विधित रूपांतरित प्रकारों के रूप में सबसे ज़्यादा उपयुक्त एवं लोकप्रिय है। कोपेन का वर्गीकरण तापमान वर्षा तथा उनकी ऋतुवृत्त विशेषताओं पर आधारित है। इसमें उन्होंने जलवायु प्राकृतिक वनस्पति के बीच द्वितीय संबंधों का भी जोड़ा है। कोपेन
ने अपने वर्गीकरण में संसार को 5 विविध जलवायु वर्गों को उनके भी 13 उपवर्गों में विभाजित किया है। ये जलवायु वर्ग के जलवायु उपवर्ग इस प्रकार है। जलवायु वर्ग उष्णकटिबंधीय जलवायु सभी ऋतु ग्रीष्म, सूक्ष्म जलवायु निम्न, तीक्ष्ण जलवायु मध्य अंशीय, नम जलवायु शीत ऋतु कम ठंडी, आर्द्र मध्य अंशीय जलवायु शीत ऋतु बहुत ठंडी, ध्रुवीय जलवायु। जलवायु के प्रकार AF उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, AW सवर्णा जलवायु, AM मानसूनी जलवायु, BW मरुस्थलीय जलवायु, BS स्टेपी जलवायु, CS भूमध्य सागरीय जलवायु, CW चीन तुल्य जलवायु, CF पश्चिमी यूरोपीय जलवायु, DW टैगा जलवायु, DF शीतल पूर्वी तट की जलवायु, महाद्वीपीय जलवायु, ET टूडा जलवायु, EF हिमाचल प्रदेश की जलवायु। आप इनमें से कुछ प्रकारों की प्रमुख विशेषताएं आगे के पाठों जो निम्न अंशों, मध्य अंशों और उच्च अंशों में रहने वाले लोगों के जीवन से संबंधित है में अध्ययन करेंगे। W कोपन का जलवायु वर्गीकरण तापमान, वर्षण तथा उनकी ऋतुवृत्त विशेषताओं पर आधारित है। इस वर्गीकरण के अनुसार संसार को 5 विविध जलवायु वर्गों और 13 जलवायु प्रकारों को उप विभाजित किया गया है। आपने क्या सीखा? मौसम, ऋतु और जलवायु के प्रमुख अंतर, अवधि, प्रभाव, क्षेत्र का विस्तार और स्थायित्व के संदर्भ में है। किसी स्थान पर मौसम उसके किसी एक या एक से अधिक आयामों के संदर्भ में किसी समय विशेष में जलवायु दशा का बोध कराता है, वह स्थायी नहीं है। ऋतु वर्षा की वह लंबी अवधि जिसमें मौसम संबंधी विस्तृत दशाएं होती है। यह मुख्यतः पृथ्वी के अंश के झुकाव और पृथ्वी की सूर्य परिक्रमा के कारण बनती है। जलवायु एक विस्तृत क्षेत्र के गत अनेक वर्षों के मौसम का औसत होती है। किसी स्थान या प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। विषुववृत्त वृत्त से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी, प्रचलित पवनें, मेघाच्छादन, समुद्री धाराएं, पर्वतों की स्थिति, भूमि की ढाल एवं अभिमुखता, मिट्टी की प्राकृतिक एवं वनस्पति आवरण, यूनाइयों के तापमान और सूर्यताप के वितरण के आधार पर सर्वप्रथम पृथ्वी के शीतोष्ण से शीत कटिबंधों में बांटा। उष्णकटिबंधीय सबसे गर्म, शीत कटिबंधीय सबसे ठंडा और शीत कटिबंध इन दोनों के बीच से ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडा। सूर्य के प्रकाश की अवधि विषुववृत्त वृत्त से ध्रुवों की ओर बढ़ती जाती है। विषुववृत्त वृत्त पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं और शीत ऋतु में रातें लंबी और दिन छोटे होते हैं। जलवायु प्रकार, प्रदेशों के अनुसार बने जलवायु वर्गों के आधार पर W कोपेन ने संसार को 5 जलवायु वर्गों में विभाजित किया है। ये है A उष्णकटिबंधीय जलवायु शीत ऋतु नहीं, B सूक्ष्म जलवायु, C नम मध्य अंशीय जलवायु शीत जलवायु कम ठंडी, D आर्द्र मध्य अंशीय जलवायु शीत ऋतु बहुत ठंडी और E ध्रुवीय जलवायु। इनका ये वर्गीकरण तापमान, वर्षण और उनकी ऋतुवृत्त विभिन्नताओं पर आधारित है। इन्हें इन 5 जलवायु वर्गों को 13 जलवायु प्रकारों में उपविभाजित किया जाता है। दोस्तों चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।